मतलब श्री हरिवंश श्री सेवक बाड़ी का दूसरे दिन के 5 छंद शुरू करते हैं। श्री हरिवंश। मथुरा मंडल भूमि आपनी जहाँ बाद प्रगटे जगधनी भनिया बनि बर आप मुख शुभ बासर शुभ शत्र विचार माधव मास ग्यास उजियार नारिन मंगल गायो दक्षिण देव दुंदुबी बाजिए जय जय शब्द सुरन मिल किए हे रानी सबनी के तारा जननी जनक ऋषि व्यास जस बरनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाय हो। व्याख्या। संपूर्ण मथुरा मंडल अपनी अर्थात भक्ति भावमयी भूमि है। उसके अंतर्गत बाद नामक ग्राम में जग के रक्षक प्रकट हुए और अपने श्री मुख से इस ब्रज भूमि का वर्णन किया। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ वसंत ऋतु में वैशाख मास की शुक्ला एकादशी को शुभ दिन और शुभ नक्षत्र विचार करके श्री हरिवंश का प्राकट्य का नारियों ने मंगलगान आरंभ कर दिया। उसी समय देवगढ़ आकाश में दुधुम्बी बजाने लगे और सब देवताओं ने मिलकर जय हो का उद्घोष किया और सबके हृदय शीतल हो गए। जिन श्री हरिवंश की माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम व्यास ऋषि है, उनके यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और उनका ही गान करूंगा। श्री भागवत जू सुख उच्चरी तैसी विधि जू व्यास बिस्तरी करी नंद जैसी होती घर घर तोरण बंदनवार घर घर प्रतिचित्र ही दरबार घर घर पंच शब्द बाजिए घर घर दान प्रतिग्रह होई घर घर प्रतिनिर्तत सब कोई घर घर मंगल गावहीं घर घर प्रीत घर घर प्रति अति होत हुलास जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाय हो। व्याख्या। श्रीमद् भागवत में सुक मुनि ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जैसा वर्णन किया है और नंदराय ने अपने पुत्र के जन्म के समय जिस विधि से जन्मोत्सव मनाया था, व्यास मिश्र ने अपने पुत्र के जन्म के समय उसी विधि से मनाया। गांव के प्रत्येक घर के द्वार पर बंधन माल बांध दी गई और प्रत्येक घर पर दरबार अर्थात हाथी घोड़ा बेल बूटा पुरुष नारी इत्यादि का चित्रण कर दिया गया। प्रत्येक घर में पंच शब्द बजने लगे। तत् वितत घन सुखिर मुख ये पंच शब्द कहलाते हैं। तत् अर्थात तात के बाजे जैसे वीणा सारंगी आदि। वितत अर्थात खाल के बाजे जैसे मृदंग ढोलक आदि। घन अर्थात कांसे के बाजे जैसे मंजीरे घुंघरू आदि। सुखिर अर्थात काठ के बाजे जैसे बंशी अलगोजा आदि। मुख अर्थात कंठ से गायन। घर घर में दान और उपहार ग्रहण होने लगे। प्रत्येक घर के सब लोग नृत्य करने लगे। प्रत्येक घर में मंगल गान होने लगा। प्रत्येक घर में अत्यंत उल्लास फैल गया। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। निर्जल सजल सरोवर भय उठे वृक्षन पल्लव नए दय सकल सुख सबनि को असंशयन सुख हित नित नित नए अनसुकाल चहु दिश भय गए अशुभ सब विश्व के मलेक्ष सकल हरि जस बेस्तर परम ललित बानी उच्चर करही प्रजा पालन सबय अपनी अपनी रुचि वस बास जस बरनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाय हो। व्याख्या। सूखे हुए सरोवर जल पूर्ण हो गए और सूखे हुए वृक्षों में नवीन पत्ते निकल आए। इस प्रकार श्री हरिवंश के प्राकट्य ने सबको सुख प्रदान किया। सबको भोजन और शयन के नित्य नवीन सुख मिलने लगे। चारों दिशाओं में अन्न की वृद्धि होने लगी और इस प्रकार विश्व के संपूर्ण अशुभ मिट गए। संपूर्ण मलेक्षगढ़ श्री हरिवंश के यश का विस्तार करने लगे। अत्यंत सुंदर वाणी बोलने लगे और प्रजा का पालन करने लगे।
रुचि के अनुकूल सब लोग जिसको जहाँ अच्छा लगा निर्भय होकर रहने लगे। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। चले हैं सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि षट कर्म, धर्म सबनि को भाजियो, छूट गई कलयुग की रीत, नित नित नव नव होत समीत, प्रीति परस्पर अते बढ़ी, प्रकट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अते बढ़ी, सब जन करें धर्म अभ्यास, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हों। व्याख्या। सब लोग अपने धर्म का पालन करने लगे, सब ब्राह्मण षटकर्म करने लगे, सबका भ्रम नष्ट हो गया। श्री हरिवंश के प्राकट्य से पूर्व लोगों पर कलयुग का जो प्रभाव पड़ रहा था वह नष्ट हो गया और सबके हृदय में नित्य नवीन स्नेह के उत्पन्न होने से परस्पर में अत्यंत प्रीति बढ़ गई। श्री हरिवंश का प्राकट्य होते ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई और जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए और सबके हृदय में नित्य नवीन रुचि अत्यंत बढ़ गई। तब लोग धर्म का अभ्यास करने लगे। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उनके यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। बाल विनोद न बरनत बनहि, अपनो सो उपदेशत मनहि, गनहि कवन लीला जिति, सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो, छिन्न त्रपति शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुहास, व्यास मिश्र कौलाडिलो, मुदित सकल नहीं छाड़त पास, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हों। व्याख्या। श्री हरिवंश के बाल विनोदों का वर्णन मुझसे नहीं बन रहा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन में बहुत विचार करता हूँ, फिर भी श्री हरिवंश जी के बाल्यकाल में जितनी लीलाएं की उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री हरिवंश जी के गुण और रूप श्री हरिवंश के गुण रूप के समान अपार हैं। कामदेव को मोहित करने वाला अत्यंत सुंदर शरीर धारण करके ये महापुरुष संसार में प्रकट हुए हैं। इनके शुभ दर्शन से एक क्षण को भी तृप्ति नहीं मिलती और सब लोग व्यास मिश्र के इन लाडले को दुलारते हैं और जब उनसे कोई स्नेहपूर्ण बात कहते हैं तब वे शिष्य रूप श्री हरिवंश मंद हास कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर कोई उनके पास से हटना नहीं चाहता। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य से प्रेम की ऐसी अद्भुत वृद्धि हुई, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा।